काली माँ और एक तांत्रिक की रहस्यमयी कथा भाग 4। अब तक आपने सुना भैरवनाथ को माँ काली से काल मुद्रा नामक रहस्यमयी शक्ति प्राप्त हुई और उसने उस शक्ति को संसार के कल्याण हेतु सुरक्षित रखा। लेकिन अब कथा प्रवेश करती है उस मोड़ पर जहाँ भैरवनाथ का अंत प्रारंभ होता है और शुरू होता है एक ऐसा चक्र जिसे खुद माँ काली भी बदल नहीं सकती। भाग 4, तांत्रिक का अंत और शक्ति का पुनर्जन्म। कहते हैं शक्ति सदा स्थिर नहीं रहती। जिसे माँ काली वरदान देती है उसे कभी न कभी अपनी अंतिम परीक्षा देनी ही पड़ती। भैरवनाथ की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। इस बार बाहरी नहीं, आत्मिक युद्ध। तांत्रिक भैरवनाथ अब एक महान साधक बन चुका था। लोगों की पीड़ाएं, प्रेत बाधाएं और दुख वह माँ के नाम से शांत कर देता था। लेकिन एक दिन गांव में आया एक युवक जिसका नाम था नागेश्वर। नागेश्वर कोई सामान्य मनुष्य नहीं था। उसने भी काली साधना की थी, लेकिन उसका मार्ग था डाकिनी, शाकिनी और रक्त बलि का। उसका लक्ष्य था भैरवनाथ की काल मुद्रा हथियाना। नागेश्वर ने गांव में तंत्र से लोगों को डराना शुरू किया। बालकों पर प्रेत भेजना, स्त्रियों को भ्रमित करना। लोग भैरवनाथ के पास दौड़ कर आए। भैरवनाथ ने कहा, जब तक माँ की कृपा है कोई भी तांत्रिक यहाँ कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। लेकिन नागेश्वर ने एक रात भैरवनाथ के तपस्या स्थल में काली माँ की मूर्ति को ही अपवित्र करने की चेष्टा की। उसी क्षण अग्निकुंड फट पड़ा। माँ काली की मूर्ति से तेज काली ज्वाला उठी। भैरवनाथ गहराई से माँ को पुकारने लगा। उसके नेत्र बंद थे और होठों पर था मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ ने कहा, भैरव अब समय है अंतिम युद्ध का। या तो तू नागेश्वर को रोक ले या यह संसार पुनः तामसिक शक्तियों के अधीन हो जाएगा। भैरवनाथ और नागेश्वर आमने सामने थे। न तलवार न हथियार, बल्कि मंत्र बन गए अस्त्र। नागेश्वर ने भैरव कवच को तोड़ने के लिए चामुंडा यंत्र का प्रयोग किया। भैरवनाथ ने केवल एक शब्द कहा, माँ। अचानक आकाश से बिजली कड़की। एक स्त्री आकृति अग्नि से निकली, महाकाली का रौद्र रूप। माँ ने स्वयं नागेश्वर के तामसिक मंत्र को निगल लिया। नागेश्वर की आंखों से खून बहने लगा। वह चिल्लाया, मैं तुझसे शक्ति छीन लेने आया था, मुझे शक्ति दे दे। भैरवनाथ ने कहा, शक्ति माँ देती है, लेने से नहीं मिलती। माँ काली ने आदेश दिया, भैरव अब समय है वापस आने का। भैरवनाथ ने हंसकर कहा, माँ मेरा जीवन पूर्ण हुआ, अब मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूँ। उसका शरीर धीरे धीरे अग्नि में विलीन हो गया। लेकिन जैसे ही वह मिटा, अग्नि से एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई। माँ ने कहा, यह कन्या ही अब मेरी नई साधिका होगी। भैरव की शक्ति अब इसमें है। यह शक्ति नारी रूप में फिर जन्म लेगी। भैरवनाथ चला गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी शमशान की अग्नि में माँ काली का जाप करती है। कहते हैं जब कोई भक्त माँ को सच्चे मन से पुकारता है तो भैरव की आत्मा उसके पीछे खड़ी होती है। और उस कन्या का क्या हुआ? वह कहाँ गई? कैसे उसने माँ की साधना को पुनः जीवित किया? जानिए अगली कड़ी में, जहाँ शक्ति अब स्त्री रूप में जन्म लेकर संपूर्ण तंत्र को एक नई दिशा देने वाली है।